हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हम बिहार स्पेशल की सीरीज हमारी चल रही थी, और ये जो बिहार के आने वाले सारे एग्ज़ाम, जो आपके अपडेटेड एग्ज़ाम है, उस पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपका TRE 3 जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आधुनिक इतिहास से बनते हैं, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे, अगर 8 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय इतिहास से आपके बनते हैं। तो वो चैप्टर हमारा 2 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन हैं, और वो सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, और हम सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आपको। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट उन दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और फिर आप जुड़िए हमारे सारे वीडियो से, जो भी अपडेटेड आने वाले वीडियो हैं। तो चलिए, हम लास्ट में आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, अपने चैप्टर को फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा शहर पाँच पाँच पहाड़ियों से घिरा हुआ है? हमारा कौन सा ऐसा शहर है? भागलपुर हमारा है, जो हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में नवीनतम है? तो हमारा कौन सा है सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान जो हमारा है वो भूगर्भीय, मतलब भूगोल की दृष्टि से सबसे नवीन है। ठीक है, बिहार का मैदान। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है धारवाड़ वाला? तो रोहतास हमारा धारवाड़ स्थलीय रचना वाला नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही है, रोहतास। अगला क्या है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है आपका? खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है आपकी सबसे पुराना हिस्सा इसको माना जाता है। अगला क्या है? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ आपका कौन सा? पूर्णिया जो है वो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि पूर्णिया जो है आपका ये वेस्ट बंगाल के साथ आपका सीमा साझा करता है। किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ आपका सीमा साझा करता है। अगला क्या है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कैमूर पठार जो है वो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो किसके द्वारा घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी से आपका उत्तर पश्चिम भाग आपका घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो कोयले का कितना अनुमानित भंडार है? और ये आपका 2008 में आया हुआ है। ठीक है, तो आपका कितना कोयले का भंडार? 16 करोड़ टन जो है वो आपका अनुमानित भंडार है। अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर कौन सी देशांतर रेखा आपकी गुजरती है? 86 डिग्री जो है आपकी बिहार से होकर गुजरती है। अगला क्या है? देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है? तो देश की खनिज संपदा में, ठीक है, बिहार का अंश कितना? 40% हमारे बिहार का अंश है। अगला क्या है? छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ से निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट से आपका छोटा नागपुर का पठार आपका निर्मित है। किससे निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट से। अगला क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ पे उपलब्ध नहीं है? लौह अयस्क आपके उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में आपके लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार आपका कैसा पठार है? तो छोटा नागपुर पठार जो है आपका एक एक संप्राय भूमि है। कौन सी भूमि है? एक संप्राय भूमि आपकी छोटा नागपुर का पठार है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरा कथन बी है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसमें से आपको सही, आपका सही है आपको ये पता लगाना है। तो आपका कथन ये कह रहा है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दूसरा आपका कारण है, इसमें कथन और कारण होना चाहिए। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए कथन और कारण को जो है, अगर आपको पता लगाना है कि दोनों कथन और कारण, एक तो आपका सही है,
ये तो आपका अपने से पता लगाना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आर ए जो है सही व्याख्या कर रही है आर की, या आर सही व्याख्या कर, तो इसमें से आपको पहले आपको कारण पढ़ना है। जैसे आपने इसको पढ़ा, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है, इसी कारण से दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ऐसे आपको पढ़ना है, तो आपको उसका कारण आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें से ऑप्शन आपका क्या है। पहला, ए और आर दोनों सही। ए की सही व्याख्या आर है, ए और आर दोनों सही है। आपका इसमें ऑप्शन आपका सही है डी वाला। ए जो है आपका असत्य है, लेकिन आर जो है आपका सत्य है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। अगला क्या है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो अभ्रक आपका सर्वोत्तम अभ्रक आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका केवल बी मतलब हजारीबाग से आपका सर्वोत्तम अभ्रक आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित है। तो सोने की खानें आपकी कहाँ कहाँ मिलती है, तो आपकी सोने की खानें आपकी पाई जाती है पटना में। कहाँ पाई जाती है आपका, ऑप्शन आपका बी सही है, पटना आपका सही है। अगला क्या है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में लौह अयस्क आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका सिंहभूम जिले से बिहार में अयस्क आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश भारत और नेपाल सीमा के समानांतर आपका बिहार का तराई प्रदेश आपका विस्तृत है। आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है। तो ये आपका डाटा 1998 में आया हुआ है। इसका मतलब उससे पहले का डाटा है, तो ये आपका पूछने के चांसेस इसके नहीं हैं, बल्कि आपको अगर करना हो तो आप देख लीजिए कि इसमें आपका ऑप्शन 17% आपका ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्या, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कौन कौन है, पारसनाथ की, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, और खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। इन ऑप्शन आपका तीनों आपके सही हैं, इन सभी में नई, तो इन सभी में नई है आपका बिहार की सिमेश्वर पहाड़ी। अगला क्या है, बिहार का उच्चतम श्रृंग क्या है। बिहार का उच्चतम श्रृंग जो है आपका कितना है, तो आपका है 1372 मीटर। कितना है, 1372 मीटर आपका बिहार का श्रृंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। तो कौन सी नदी है आपके, बागमती जो है, जो आपको बिहार के उत्तरी मैदान को दो भागों में आपके बांटती है। अगला क्या है, बिहार का सर्वोत्तम ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो बिहार का सर्वोत्तम ऊंचा पर्वत आपका पारसनाथ हो जाएगा। कौन सा है आपका, पारसनाथ बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। अगला क्या है, बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार जो है आपका प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, प्राकृतिक स्रोतों के लिए बिहार आपका प्रसिद्ध है। बिहार का पश्चिमी भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है, जो सरयू, गंडक और गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो कौन है, पश्चिमी भाग जो उर्वरक भूमि का फैलाव है, कहाँ पे है, पश्चिमी भाग पे है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्या है, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो आपका कौन सा है, खड़गपुर पहाड़ी वाला हिस्सा अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है। अगला क्या है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आपका डुंगेश्वरी पहाड़ी आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपके बिहार पे स्थित है। अगला क्या है, 29वां क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर सीमा से लगती है। तो आपका कौन सी निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर जिलों से लगती है। तो आपका ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक है, इसमें दिया गया एक से अधिक इसमें से आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले पर स्थित है। तो ब्रह्मयोनी जो है आपका किस जिले पर स्थित है, गया में आपका ब्रह्मयोनी आपका गया में स्थित है। तो आपका ये चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जो भी लोग बिहार स्पेशल मतलब बिहार के पेपर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रामबाण का ये सीरीज आपकी काम करेगी, क्योंकि हमको पता होता है कि जो बिहार स्पेशल का हो या किसी भी राज्य का स्पेशल का हो, तो अगर आपके क्वेश्चन कम बन रहे हैं, 5 से 6 ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके नए क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं।
ये आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही डाल दिए जाते हैं। अगर आपके 7 क्वेश्चन हैं तो उस 7 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चन आपके प्रीवियस वाले होंगे और एक क्वेश्चन आपका नया बना दिया जाएगा अगर बनाया जाएगा। तो उस एक के लिए आप पूरे डिटेल से नहीं पढ़ना चाहेंगे, आपको ये रहेगा कि कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए, कुछ ऐसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन मिल जाए जो हम जो हम जो हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हो और सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखिए, एक तो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन की सीरीज है और दूसरा आपके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस सीरीज को स्किप मत करिएगा। जब तक आपका एग्जाम आ रहा है इसको 2 बार 3 बार आप लोग देखिए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 2 बार 3 बार इसको आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन के साथ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि डिक्टो ऑप्शन टू ऑप्शन वहाँ पे एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आपको आप जब वहाँ पे आपको याद भी नहीं होगा तो अगर आप 2 बार 3 बार आप किए रहेंगे तो आपके दिमाग में सीधे वो आ जाए कि अरे इसको तो हमने किया था, इसका ये ऑप्शन हो सकता है। तो आप उसको आप सही। तो आशा करता हूँ दोस्त कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और वीडियो पे आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स पर कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए। और अगर आप नए हों इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब खुद नहीं करना है, आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप इस परिवार के हिस्सा जब आप बन जाते हैं तो आपका उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि आप 1 से 2 लोगों को आप लोग ज़रूर जोड़िए जो आपके सबसे करीबी मित्र हों। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और हमारा इस चैनल को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में आप आप आपकी यही एक हमारे लिए एक सहयोग राशि है, और एक मोटिवेशन हमारा यही रहता है कि आप लोग जब अपना प्यार देखते हैं, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को आप लोग देखते हैं तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य यही करता है। तो चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं आप लोगों से और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी भाई बहनों के माता पिता को प्रणाम, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।